बहुत ज़्यादा इमोशनल और कुछ सेंसिटिव, कुछ फिकल और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक, ये है मूलांक 2। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख को, 11 को, 20 को या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मूलांक 2 वालों की पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और मूलांक जो है वो बेसिकली आपका मूल अंक है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। मीन्स आपके मूल तत्व के बारे में और आपके मूल चरित्र के बारे में। तो आज हम इसी को बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि मूलांक 2 वालों को कौन से करियर ऑप्शंस चुनने चाहिए, ये अपने पर्सनल रिलेशंस में कैसे होते हैं, इनके पर्सनल रिलेशंस कौन सी खामियों की वजह से बिगड़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड में मैं आपको साथ ही साथ एक गोल्डन टिप दूंगी, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्पेशली अगर आपका मूलांक 2 है या फिर आपके किसी जानने वाले का मूलांक 2 है, क्योंकि इससे आप उस इंसान को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 2 है उसे रूल करता है चंद्रमा, और यहाँ चंद्रमा को माँ माना जाता है। तो ऐसे लोग भी केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं और एक माँ की तरह ही बहुत सारा प्यार देने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग यानी कि नंबर 2 वाले लोग एक माँ की तरह ही हीलिंग पावर भी रखते हैं। और जैसे हमारी माँ इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, वैसे ही नंबर 2 वाले लोग भी इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा को न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि ये आपके मेंटल स्टेट के साथ खेलता है। ये आपके इमोशंस को, आपकी मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ये कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं रहता। इसी तरह से, इसी वजह से नंबर 2 वाले लोग जो है वो भी एक स्टेबल स्टेट में नहीं रहते। मीन्स उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वो कभी एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फिर उनका मन दूसरे काम में लगता है। वो किसी भी एक काम को बहुत दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से वो किसी भी जॉब को बहुत स्टेबल तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनका कभी एक जगह मन लगता है, कभी दूसरी जगह मन लगता है। तो चंद्रमा का प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2 वाले लोग सिंसियर और सेंसिटिव तो हैं, लेकिन इनके इमोशंस चेंज होते रहते हैं और इस वजह से ये अपने डिसीजन ऑन टाइम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एट द एंड इनके लिए दूसरा कोई डिसीजन लेता है या फिर इनके ऊपर डिसीजन थोपा जाता है। तो इसलिए इस सब से बचने के लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। ये अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं और इससे ये अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, आपकी बातें सुनता है, तो उसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे समझ रहा है। लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, इसलिए आपका सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को कैरी करोगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपके इमोशंस कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। आप इमोशनली वीक फील करोगे और बहुत बार आप इजीली मेंटल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हो। आप अपने पार्टनर की बहुत केयर करते हो और उसके साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हो, और इस वजह से कभी कभी आपके पार्टनर को पर्सनल स्पेस की कमी भी महसूस हो सकती है और वो आपसे दूर भी हो सकता है। और इस सब के कारण आप अपने रिलेशनशिप के प्रति लेस कॉन्फिडेंट भी रहते हो। मूलांक 2 वाले लोग आमतौर पर काम रहते हैं। जैसे चंद्रमा को शीतलता से, वाटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ही मूलांक 2 वाले लोगों को शीतल जल की तरह काम एंड कंपोज रहना ज्यादा पसंद होता है। इन्हें किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, किसी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करना या फिर किसी का नुकसान करना पसंद नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हमेशा हर बार जो है वो नॉन वायलेंस को इम्पोर्टेंस दी है। इसी तरह से आपको भी शांति से, कूलनेस से, बातचीत से मैटर को सॉल्व करना पसंद होता है। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। आप लोगों को अपनी बातों से बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में
कोई तो है जो उनकी बातों को सुनने के साथ साथ समझ भी रहा है। इसलिए आप एक साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो। आप अगर रेकी हीलिंग के फील्ड में जाते हो तो भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप नर्सिंग का करियर चुनते हो तो भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स का, अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हो। नंबर 2 वाले लोग जेंटल होते हैं, ये थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और बेवजह कई कई दिन तक परेशान होते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है तो नंबर 2 वाले लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पर बेवजह गुस्सा करते हैं, और आप इस वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि आप चंद्रमा से रूल हो रहे हो। तो जैसे चंद्रमा की स्थिति इस टाइम एक्सट्रीम पर होती है, वैसे ही आपके इमोशंस भी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। समुद्र में जो लहरें आती हैं, जो ज्वार भाटा आता है, वो मून की ग्रेविटी के कारण प्रभावित होता है। और जिस तरह से समुद्र के पानी की लहरें मून की ग्रेविटी से प्रभावित होती हैं, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो कि 70% वाटर से बनी है, उस पर भी मून का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और ये बात मैं सिर्फ मूलांक 2 के लिए नहीं कह रही, सबके लिए है। लेकिन क्योंकि आप मूलांक 2 के हैं तो आप पर मून का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। आपके लिए अगर बेस्ट करियर फील्ड की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि हर वो फील्ड जिसमें केयरिंग है, नर्चरिंग है, हीलिंग है, आपके लिए सुटेबल रहेगा। साथ ही साथ आप एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी कैरी करते हो, आप एक बहुत अच्छे कलाकार होते हो, तो आप कोई भी आर्ट या कला से जुड़ा फील्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब फील्ड जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और भी कला से जुड़े फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, राजेश खन्ना, अजय देवगन। ये सब जो है वो आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं और नंबर 2 बॉर्न है। और भी बहुत से कलाकार, हास्य कलाकार हैं जो कि नंबर 2 बॉर्न है और बहुत अच्छे सक्सेस जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इस वजह से लोग आपका बेवजह से इमोशनल फूल बना सकते हैं। अब इन सारी बातों को सुनकर आप सोचेंगे कि दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो 2, 11, 20, 29 तारीख को पैदा हुए हैं और जिनका मूलांक 2 है, तो क्या वो सब सेम है? तो मैं कहूंगी जी नहीं। उन सब में पूरी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत कम या ज्यादा ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। और जो नंबर मूलांक 2 में से सबसे ज्यादा पावरफुल या फिर लकी माना जाता है वो है नंबर 11, क्योंकि 11 नंबर में आप देखोगे कि 2 बार 1 आता है, और 1 सूर्य का नंबर है, और सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देता है, सूर्य आपके इनसाइट को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 11 पर मून का प्रभाव सबसे कम होता है, यानी कि मून जो इमोशनल फ्लक्चुएशन देता है उसे मैनेज करने की क्वालिटी इनके पास सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि नंबर 2 जो है उसके पास इंट्यूशनल पावर भी होती है, और सबसे ज्यादा जो इंट्यूशनल वर्ल्ड को रूल करता है वो है नंबर 11। इसलिए नंबर 11 वाले लोग कभी कभी सपने में रियलिटी तक को देख लेते हैं। इसलिए ये लोग अगर आपको कोई एडवाइस देते हैं या कहते हैं कि इनका अंतर मन कुछ कह रहा है, तो इनकी बातों को तुरंत मान लें, क्योंकि इनकी बातों के सच होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर 29 तारीख को पैदा हुए लोग लकी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर 9 आ गया जो कि मार्स का नंबर है, इसलिए ये भी काफी हद तक इमोशंस को संभाल लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं नंबर 2 वाले लोग, और एंड में आते हैं नंबर 20 वाले लोग। लेकिन नंबर 2 हो, 11 हो, 29 हो, 20 हो, कोई भी नंबर हो, चंद्रमा मूड स्विंग्स तो सभी को देता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है चंद्र साधना करना, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है या फिर आपको जो है वो मानसिक परेशानी ज्यादा है तभी इसे करना चाहिए, नहीं। वैसे भी नेचुरली जो चंद्रमा मूड स्विंग्स देता है ना, उसको कंट्रोल में करने के लिए भी आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चंद्रमा की रोशनी में यानी कि मून लाइट में 15 से 20 मिनट तक शांत अवस्था में बैठकर ध्यान करना होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा को न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में माँ की संज्ञा दी गई है, तो हम अगर अपनी माँ के साथ मधुर संबंध रखेंगे, अच्छे संबंध रखेंगे, उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, उनके साथ मेलजोल बढ़ा के रखेंगे, तो ये भी हमारी मानसिक परेशानी को कम करेगा, हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये पावरफुल रेमेडी है।
और अब वीडियो के एंड में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक पावरफुल गोल्डन टिप दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप हमारी मेहनत को सराहते हो ना, तो हमें और भी अच्छा लगता है, हमें दिल से खुशी होती है और आपके तक और भी बेहतर जानकारी पहुंचाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर सनातन धर्म से जुड़े हुए और भी वीडियो शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं गोल्डन टिप की। तो गोल्डन टिप है कि आपके नंबर यानी कि मूलांक 2 के लिए लकी नंबर्स कौन से रहेंगे। तो मूलांक 2 के लिए सबसे ज्यादा जो कंपैटिबल नंबर है वो है नंबर 1, और नंबर 2 और 5 भी मूलांक 2 के लिए कंपैटिबल होते हैं। बहुत बार नंबर 7 के साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन नंबर 4 और 8 आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। इनके साथ आपको बहुत बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको इनका यूज करने से बचना है। और आपके जो बाकी नंबर्स हैं उनके साथ भी न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी है। पर अब बात करते हैं आपके लिए लकी कलर की। तो आपके लिए लकी कलर होगा चंद्रमा का रंग यानी कि व्हाइट कलर, और इसे अगर आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ऐड करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके अलावा आप अगर ग्रीन कलर का यानी कि लाइट ग्रीन कलर का भी यूज करते हो तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए साल का जो सबसे ज्यादा फेवरेबल टाइम रहेगा वो है जून और जुलाई का, क्योंकि इस टाइम जो हमारा मून है ना वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अगले मूलांक के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमः शिवाय।